ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे, युवा थे वो कह रहे थे, अपने मन की बात कह रहे थे कि साहित्यकार जो है वो समाज के लिए उसके उत्तरदायित्व, इस पर वो बात कर रहे थे जी। और इससे मैं आगे बढ़ता हूँ कि यदि आज भी किसी भी लेखक को समाज में लंबे समय तक टिकना है तो आम व्यक्ति की आवाज़ को उठाना पड़ेगा उसको। ये नहीं है कि जो पूंजीपति वर्ग 1-2% उनकी बात को उठा करके वो समाज में रख रहे हैं वो लंबे समय तक जीवित रह सकते। तो ऐसे नहीं हो सकता। जो एक मेला जो चल रहा है उसमें देखते हैं कि वहाँ मेले में से 4-6 पेज एडिट करते हैं, अखबार वाले को भेजते हैं वो मेले वाले कि इसको ऐसे निकालना है। तो ये क्या है सब? वो एक जनता की आवाज़ है, जाने वाले की आवाज़ नहीं है। वो तो वही आवाज़ है जो मेले वाले आयोजक उसको जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए जी सर, आयोजन को लेके, जो साहित्य को, लिटरेचर फेस्टिवल को लेके अपने को बात करनी थी। अच्छा, मेरा आप सवाल है, अब चर्चा को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आखिर इन आयोजन जो हैं, ऐसे आयोजनों की सार्थकता कैसे बने? सार्थकता जी, जो जन आकांक्षा है उनको पूरा करने के लिए एक साहित्यकार का एक धर्म होता है। अगर वो धर्म को निभाते हुए अपनी लेखनी को चलाता है तो निश्चित रूप से अपने मकसद को प्राप्त करता है। पर अब जो साहित्य में इसमें देखा जा रहा है, ये लिटरेचर फेस्टिवल कम और फैशन इवेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। चलिए, साहित्य की सार्थकता बने जी। हमें देखने की ज़रूरत है कि किन मुद्दों पर बातें नहीं हो रही हैं। हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या जो हाशिए पर है, क्या इसमें उनकी आवाज़ सुनी जा रही है? हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों को बुलाकर उनके ड्राइंग रूम, उनके बेडरूम और तमाम चर्चाएं करते हैं, देश पर भी बात करते हैं, संस्कृति, समाज, सब पर बात करते हैं, लेकिन हम उस लिटरेचर फेस्टिवल या इस तरह के आयोजनों में एक स्पेस होना चाहिए उन वंचित लोगों के बारे में बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो छूट गए उनके लिए बात होनी चाहिए। मेरे पास समय की थोड़ी सी भाषाओं के बारे में भी, क्योंकि हम भारत देश बहुभाषी देश के नागरिक हैं, ये विषय रह गया था, बीच में उठा था। देश के नागरिक हैं, तो उन भाषाओं पर जिनमें हमारा समृद्ध साहित्य परंपरा रही है और जिसके लिए हम पहचाने जाते हैं, बजाय किसी एक प्रभुसत्ता या उसकी भाषा के। जी, जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी कमी इसमें जो है कि जो राजस्थान से साहित्यकार हैं उनके जो अपेक्षा हो रही है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और उनको सोचना चाहिए कि जो अच्छे हैं उनको तो ज़रूर से ज़रूर इनवाइट करें, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। यानी कि साहित्यकार के इस महाकुंभ में अगर किसी बेड की बात होती है, किसी बाजार औरत की बात होती है, कहाँ तक समर्थन करेंगे आप? एक साहित्य की बात करते हैं, प्रेमचंद है, माधवी वर्मा है, दिनकर साहब थे, क्या उस समय बाजारवाद था, इतना पूंजीवाद था? नहीं होती है भी आज उनका साहित्य पढ़ा जा रहा है, बड़ा शिद्दत से पढ़ रहे हैं। और आज जो साहित्य पढ़ रहे हैं, आज जो साहित्य लिखा जा रहा है, आप देख लीजिए चेतन भगत को, PR एजेंसी है उनकी खुद की, उनको एक बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा उन्होंने बना रखा है। और मुझे ये बताइए, जितने भी साहित्यकार हैं, जो अव्वल दर्जे के साहित्यकार हैं, क्या चेतन भगत को आप साहित्यकार कहना पसंद करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि वो साहित्य ऐसा लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। चलिए, पीछे से और कुछ कहना चाह रहे थे कोई? ये जो साहित्य का जो महाकुंभ हो रहा है, हमको इसको केवल नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव भी लेना चाहिए, क्योंकि इसी महाकुंभ के अंदर हम देख रहे हैं कि राजस्थानी संस्कृति का कितना प्रचार हो रहा है। मैंने वहाँ पे देखा कि काफ़ी सारी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, काफ़ी पेंटिंग्स का भी वहाँ पे शोकेस होता है। इसके अलावा राजस्थानी कल्चरल के कार्यक्रम भी वहाँ पे होते हैं। तो केवल ये बोलना कि वहाँ पे युवा आते हैं और राजस्थानी भाषा जो है वो गायब होती है। JLF का आयोजन एक नेगेटिव तरीके से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए हमको, क्योंकि इससे क्या है, युवाओं को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं देखता हूँ मेरे छोटे जो जूनियर्स हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो काफ़ी जाते हैं और चर्चा भी करते हैं इन चीज़ों की, तो मेरे को भी उन्होंने कहा है। और दूसरी बात, हम नेगेटिव नहीं ले रहे, हम बात कर रहे हैं सार्थकता नहीं, कई साहित्यकारों ने कहा कि ये इसमें ऐसे होता है, फैशन होता है, वो हर चीज़, संस्कृतियों का आदान प्रदान भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर संस्कृतियों का आदान प्रदान भी किया जाता है। पर प्रदान कर लो। आप शांत रहिए, आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं, मैं आपको अच्छी तरह समझ रहा हूँ। आप भगवा संस्कृति की बात कर रहे हो, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। ये RSS की संस्कृति जो होती है वो उनको आप अपनी बात कहिए। तो मेरा कहने का मुद्दा यही है, जो शोषित वंचित तबका है इंडिया का, जो हजारों साल से दबाया जा रहा है जिस तबके को, उसको ऊपर उठाने के लिए सभी को, युवाओं को, साहित्यकारों को, राजनीतिज्ञों को, सबको साथ में होना चाहिए। चलिए एक बात, मेरे को आप अलग से बहस करिए इस मुद्दे पर, मैं बता दूंगा। चलिए सीधे आता हूँ, सीधे योगेश्वर नारायण जी के पास। योगेश्वर जी, कैसे सार्थकता इन आयोजनों की बन सकती है और अधिक की, जो इतने सारे विषय निकले, आमजन का जुड़ाव भी हो, वंचित की भी चर्चा हो, आखिर कैसे ये
देखिए, एक तो अच्छा लगा कि यहाँ युवाओं में जो बहुआयामी चेतना देखने को मिली। मुझे नहीं लगता कि ये किसी साहित्य के कारण है। जो देश चलता है तो उसके कई फैक्टर काम करते हैं, वो फैक्टर आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक उत्साह की बात है। रही बात इसकी सार्थकता की, तो जब हम साहित्य की बात करते हैं तो यहीं पर कई लोगों ने कंडम कर दिया बड़े बड़े लेखकों को, क्योंकि साहित्य के पीछे जो एक साधना की भाव होता है वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ तो किसी तरह से पैसा कमाने का एक भाव है। इस भाव को अगर तिरोहित करके साधना के भाव से आगे बढ़े, या इन आयोजनों में उन साधकों को भी बुलाया जाए जो वास्तव में साधना कर रहे हैं, जिनको ये लोग नहीं गिनते, तो पूरी संभावना है कि इसकी आगे सार्थकता हो सकती है। चलिए भानावर साहब। आशीष जी, मुझे लगता है कि जो इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं, तो ये आवाज़ कहीं ना कहीं आयोजक तक पहुंचेगी और कहीं उनको ये संदेश देगी कि आम जनता, बौद्धिक वर्ग, युवा वर्ग क्या चाहता है। तो आने वाले आयोजनों में उसको और बेहतर बना करके इन आयोजनों को सार्थक बनाने की दिशा में कुछ किया जा सकेगा। साहिल साहब क्या कहेंगे, कैसे सार्थकता? और हाँ, मैंने तो एक्चुअली क्या है आशीष, ये 8 साल पहले शुरू हुआ था। शुरू के 3 साल में बराबर गया इसमें। पिछले 5 सालों से मैं नहीं जा रहा हूँ, लगभग मैंने बायकॉट कर रखा है इस पूरे फेस्टिवल का। और उसका एक बड़ा कारण मैं अभी भी मानता हूँ, और वही आपके सवाल का जवाब भी है मेरा, कि जो सार्थकता का आपने प्रश्न उठाया कि सेलिब्रिटी और साहित्यकार, इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है इस मेले में, इस फेस्टिवल में, वो सेलिब्रिटी हैं लगभग 70% और 30% हैं साहित्यकार। मेरा केवल एकमात्र सुझाव ये है कि इस प्रतिशत को उलट दिया जाए। 70% इसमें साहित्यकार आने लगें। ठीक है, आपको मार्केट भी चाहिए, आपको सेलिब्रिटी भी चाहिए, आपको ब्रांडिंग भी चाहिए, आपको लोगों के बीच जाना भी है, तो आप 30% तक उसको सीमित रखेंगे। अगर ऐसे लोगों को, जिनको मैं सेलिब्रिटी कहना पसंद करता हूँ, साहित्यकार कहना पसंद नहीं करता, तो चल जाएगा। लेकिन अगर 70% ऐसे लोग होंगे और 30% साहित्यकार होंगे तो शायद नहीं चलेगा। चलिए इकराम साहब क्या कहेंगे? आपके तो आप कई बार इस विषय पे पहले भी चर्चा हुई, आपका तो एक मूल विषय और है आपकी भाषा, यानी राजस्थानी। नहीं, राजस्थानी भाषा तो इसमें होनी ही चाहिए। मेरे सारे साथियों ने, खासतौर से युवाओं ने, सभी मित्रों ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से उठाया भी है। मैं बहुत शुरू से इस बात को उठाता आया हूँ और आज भी इसी बात को उठा रहा हूँ कि ये जो आप सार्थकता की बात कर रहे हैं, अगर आप जयपुर में ये लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर के नाम से कर रहे हैं, राजस्थान के नाम से कर रहे हैं, तो इसमें राजस्थानी भाषा का प्रतिशत तो ज़्यादा होना ही चाहिए। राजस्थानी साहित्यकारों को तो ज़्यादा इसमें आना ही चाहिए। आप इस लिटरेचर, जयपुर लिटरेचर को लंदन तक बेच रहे हैं और राजस्थानी भाषा का कहीं पता नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान पिछले IPL सीजन में राजस्थान रॉयल्स में राजस्थान का एक भी खिलाड़ी नहीं था। ये ऐसा ही आपका, मेरे को लग रहा है दर्द ऐसा ही है। तो ये राजस्थानी भाषा की बात ज़रूर होनी चाहिए। और मेरा सुझाव ये है इसमें कि अगर ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 5 दिन का कर रहे हैं, तो इसमें पूरा एक दिन राजस्थान को समर्पित किया जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही आपका खंडेला साहब। देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाह रहा हूँ इस फेस्टिवल के आयोजन के संबंध में। एक तो 178 समथिंग अबाउट जो सेशंस हैं उनको कम करके, और सेशन में मंथन, चिंतन और निष्कर्ष का कुछ ना कुछ रूप होना चाहिए, जिससे कि वास्तव में पार्टिसिपेंट बढ़ सकें। एक बात। दूसरी बात, अगर जो कुछ मंथन, चिंतन और निष्कर्ष निकला है उसका कहीं ना कहीं प्रिंट फॉर्म में आना चाहिए, और वो वास्तव में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कम से कम वितरित किया जाना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सेलिब्रिटी के नाम के ऊपर या जो साहित्यकार के नाम पर जो बात की गई है, मैं समझ रहा हूँ कि इसमें जो स्पॉन्सर्ड हैं वो इतने भारी भरकम स्पॉन्सर्ड नहीं हो, खर्चे कम किए जाएँ और आय कम की जाए, और साहित्यकारों को ज़्यादा बुलाया जाए, और सादगी और सहज रूप में जो कुछ काम हो रहा है उसको किया जाए। और अंतिम बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको केवल जो है मानसिक प्रताड़ना के रूप में जो है ना व्यक्ति ले और वहाँ जाए, ये उसको स्वीकार नहीं होना चाहिए। अगर उसको पार्टिसिपेट करने का कोई 1-2 मिनट का भी समय मिलता है तो कम से कम उसको वहाँ पे जाना चाहिए। अर्चना जी, मेरा तो सबसे बड़ा जोर इसी पर रहेगा साहब कि स्थानीय लोगों को उसमें जोड़ा जाए। और मुझे लगता है जब तक हम स्थानीय संसाधन, स्थानीय नागरिक और स्थानीय जो हमारे युवा हैं उनको हम बाकायदा जोड़ेंगे नहीं, उनको पूरी शिरकत करने का मौका नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कोई भी महाकुंभ सार्थक होगा। दूसरी चीज़, फोकस्ड होना चाहिए। इसमें कुछ मसाला ये, कुछ मसाला वो, कुछ मसाला वो, उससे काम नहीं चलने का, फोकस्ड होना चाहिए। और अभी हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो लड़कियों का मुद्दा है मेरी नजर। कहीं ना कहीं जो मुद्दे जो तत्काल मुद्दे हैं वो भी चर्चा होनी चाहिए, इशू बेस्ड होना चाहिए। इशू बेस्ड। सुरेंद्र दुबे जी। आशीष भाई, ये जो मैं बहुत देर से बात करना चाह रहा था, मेरा नंबर आया है तो मैं कह देता हूँ
कि ये जो साहित्य समारोह है, जयपुर साहित्य समारोह, एक बात तो आपने कह दी, जैसे राजस्थान रॉयल्स में राजस्थान का एक भी खिलाड़ी नहीं लेकिन नाम का राजस्थान है उसमें, ऐसे जयपुर साहित्य समारोह में, फेस्टिवल में जयपुर नाम का है, या जयपुर इसलिए कि जयपुर में हो रहा है, या जयपुर की धड़कन है ऐसा नहीं है, या जयपुर के साहित्यकार हैं ऐसा नहीं है। तो इसके एक अर्थ में ये है। फिर भी इसकी उपयोगिता एक ये दिखती है कि साहित्य को एजेंडा पर लाए। आफ्टर ऑल साहित्य की सब जगह उपेक्षा हो रही है, लेकिन एक पूरे मैनेजमेंट के तामझाम के साथ ये साहित्य को चर्चा में लाए, इसलिए आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। ये तो इसके लिए स्वागत योग्य कदम है। दूसरी बात, मैं इसमें कभी गया नहीं, मैंने बताया था कारण क्यों नहीं गया, लेकिन मैंने इसको जानने की कोशिश की। फिर भी तो मैंने जाना अखबारों के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से जो जाके आए, जैसे आज चर्चा हो रही है इतने लोगों के अनुभवों के माध्यम से। एक मेरा दोस्त अभी इसमें गया था, मैंने उससे पूछा भाई कहाँ जा रहा है, बोला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों जा रहा है, बोला वहाँ साहित्य वाहित्य की चर्चा होगी। शाम को वापस मिला, मैंने कहा जाके आ गया क्या, बोला हाँ आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, बोला साहित्य की तो चर्चा हुई नहीं, वाहित्य की हुई। आज भी हम देख रहे हैं कि जितनी हाईलाइट है वो वाहित्य की है। तो अगर इसको सार्थक बनाना है, अगर आशीष भाई इसको सार्थक बनाना है, तो मेरा पहला एजेंडा है कि इसमें से वाहित्य निकालना चाहिए। 50% जो वाहित्य पहले उसको बाहर करो, और फिर साहित्य को। तो वाकई आपको लगता है कि ये रूप इसका निकलेगा? प्रेमचंद गांधी जी, देखिए मुझे लगता है कि इसमें लगातार हिंदी और भारतीय भाषाओं के लेखकों की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। उसकी वजह से इसका वो जो स्वरूप एक अखिल भारतीय मतलब भारत को के साथ वैश्विक साहित्य को देखने का जो एक कंसेप्ट शुरू में आया था, वो अब छिन्न भिन्न हो गया। अब इसमें अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं ज़्यादा, अब भारत की बहुत कम भाषाओं के लेखक यहाँ इस समय मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि न केवल राजस्थानी और हिंदी बल्कि भारतीय भाषाओं का भी इसमें अधिक समावेश होना चाहिए, क्योंकि हम एक दुनिया के अगर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल होता है, तो उसमें दुनिया की तमाम अधिकतम भाषाओं का और खासतौर से भारतीय भाषाओं का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिससे यहाँ के भारतीय लेखकों को भी वैश्विक मंच मिले। और ये आज हमने चर्चा की जयपुर साहित्य सम्मेलन यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर। कुछ विषय तो साफ तौर पर साफ निकले हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल बन गया है लिटरेचर फेस्टिवल, इसमें दुनिया के सबसे बड़े उस तबके जो पीड़ित है, वंचित है, जिसके लिए अब शायद कलम बहुत कम चलती है, उस कलम को आवाज़ देने की ज़रूरत है उस मंच पर, जो मंच दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य का मंच बना है। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।